विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय चीन के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हुए हैं। पिछले साल रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की ओर से ये सबसे बड़ा चीन का दौरा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि बीते एक साल में दोनों देशों के बीच के संबंधों में आगे बढ़ाने में काफ़ी प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने एससीओ के महासचिव से भी चीन में मुलाकात की है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में चीन पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर खुलकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने वर्तमान में जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ऐसे समय में भारत और चीन जैसे पड़ोसी और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच खुले विचार विमर्श और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान बेहद आवश्यक है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का भी उल्लेख किया और कहा कि यह कदम भारत में व्यापक रूप से सराहा गया। India supports the successful Chinese presidency of the ASEAN. Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने संबंधों के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं। अक्टूबर 2024 में कजान में हमारे नेताओं की बैठक के बाद से भारत चीन संबंध धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी उस गति को बनाए रखना है। हाल के दिनों में हम दोनों को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में मिलने और रणनीतिक संचार करने के कई अवसर मिले हैं। हमें उम्मीद है कि अब ये नियमित होगा और एक दूसरे के देशों में होगा। विदेश मंत्री ने मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने और प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलने देने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध न केवल हमारे बल्कि दुनिया के लिए भी फायदेमंद हैं। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव के साथ भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि एससीओ के योगदान और महत्व के साथ साथ इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत विदेश मंत्री ने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में अनार का पौधा भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।